हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पिछले 5 दिनों में बात करें तो करीब करीब अपना अगर निफ्टी 50 की हम बात करेंगे तो 1200 पॉइंट हम लोग नीचे उतर के आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग 23,587 तक आ गए हैं। अगर हम वापस से 23,500 के नीचे फिसले तो ये आपको 22,800 दिखाएगा। 22,800 के नीचे फिसले फिर सीधा सीधा हम करीब 19,800 के आसपास रुकेंगे। 19,800 से नीचे फिसले फिर 10,000, फिर 10 के नीचे फिसलेंगे 5,000 और इंडेक्स इस हिसाब से ख़त्म। ऐसा हो सकता है क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे भाई। और वो भी जिस एरा में हम लोग चल रहे हो। 2012 के पहले की सिचुएशन अलग थी, 12 के बाद की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उसके बाद भी अगर कोविड की बात देखेंगे तो सिचुएशन तो और भी ज़्यादा अलग हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अब शेयर मार्केट को ही अपनी कहीं ना कहीं प्राइमरी इनकम जनरेट कर लिया है। यानी कि जो ट्रेडर हैं 2019 के पहले बहुत कम थे, अभी 19 के बाद की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया है भाई साहब। 2-3 गुना मल्टीप्लाई 2-3 कर दें तो ये भी शायद कम ही निकल के आए। क्योंकि इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आप CDSL देख लो, MCX देख लो, इसके साथ साथ भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर देख लो, कितनी तेज़ी से ऊपर चल रहा है। इसके साथ साथ जो आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो मार्केट के अंदर शेयर लिस्ट हैं, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल को देखो, आप 361 वैम को देख लो, है ना, तो आनंद राठी को देख लो, कहाँ पहुँच गए शेयर। 100 रुपये वाले शेयर 3-3 हज़ार रुपये में चल रहे हैं। ठीक, एंजल वन को देख लो, कहाँ पहुँच गया शेयर भाई साहब। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ये मार्केट गिर रहा है तो इसका क्या लॉजिक है? पास्ट में कैसा रहा इसका सिचुएशन? बहुत सारे लोग 8-10 साल से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, पर क्या होता है कि लोग बोलेंगे फेड का रेट कट है, फेड के रेट कट में वेगनेस आ गई है, वो अब और रेट कट नहीं करेगा, अब इंडिया को चाहिए कि रेट कट। भाई ये सिचुएशन चलती रहेगी। जो मुझे नज़र आता है बिल्कुल साफ सुथरा सा, हर साल मार्केट दिवाली के पहले भी गिरता है मार्केट, और हर साल मार्केट कहीं ना कहीं 25 दिसंबर तक के पहले भी मार्केट गिरता है। क्योंकि US में आपको पता होगा वहाँ क्रिसमस ईव मनाते हैं। उनके लिए अपने यहाँ जैसे दिवाली है, उनके यहाँ क्रिसमस है US अमेरिका वालों के लिए। और आपको पता होगा कि वो लोग, उनकी छुट्टियाँ ना करीब करीब 1 जनवरी तक चलती हैं। ये 20-21 से भी छुट्टियाँ उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। 4 या 5 जनवरी तक उनकी चलती हैं छुट्टियाँ, मस्त मनाते हैं वो लोग 10-15 दिन का फेस्टिवल। आपको पता होगा अमेरिका में एक ट्रेंड है, वहाँ सेविंग से ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि भाई साहब जब फेस्टिवल आए तो पेल के खर्चा करो। ठीक, तो वही सिचुएशन के चक्कर में जब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 25 दिसंबर के आसपास मार्केट गिरता ही गिरता है। वैसा ही मार्केट पेल के यहाँ पर गिर चुका है। ठीक, और भी मार्केट गिर जाएगा तो गिरने तो उसको, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। ठीक, हर 2000 पॉइंट जैसे इंडेक्स नीचे गिरे, चट से आपके पास स्मॉल कैप है पैसा डाल दो, आपके पास मिड कैप है पैसा डाल दो, आपके पास लार्ज कैप है पैसा डाल दो, फ्लेक्सी कैप है पैसा डाल दो। क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब वो कल की डेफिनेशन क्या है? वो कल हो सकता है 10 साल बाद हो, वो हो सकता है कल 5 साल बाद हो, वो कल आपका हो सकता है 2 साल बाद हो, वो जरूरी नहीं है कल आपका मंडे ही हो। ठीक, कि मंडे को ही आप पॉजिटिव हो जाएं। तो आपको क्या करना है? अपने फंडामेंटल्स पर बिलीव करके चलना है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडर हो तो फिर करो, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो शांति से, ये एक अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट होगी। यहाँ पर 100-200 पॉइंट नीचे और गिरे, उसके बाद जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपका SIP करने का तरीका है, लमसम करने का तरीका है, तो शांति से अपने थोड़े थोड़े पैसे को डिप्लॉय करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब मार्केट को एक गुड न्यूज़ भी मिल गई थी, जब पिछली बार मार्केट 7-8 दिन पहले जब मार्केट गिर रहा था तो बॉम्बे के इलेक्शन बना था, जिसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट हम ऊपर आ गए। करीब करीब हम 24,000 को 24,500 तक बल्कि हम टच करके आ गए। हुआ क्या? मार्केट भाई साहब अभी कोई न्यूज़ है नहीं यहाँ पर। अब क्या है, दिल्ली का इलेक्शन न्यूज़ बनेगा, पर दिल्ली का इलेक्शन आपको पता ही है कि हो सकता है केजरीवाल ही वहाँ पर वापस से बनाए, क्योंकि वहाँ दिल्ली में उसका थोड़ा सा पैठ है। हर आदमी का एक होता है। फिर भी अगर गवर्नमेंट चेंज होती है दिल्ली में तो आप ये मान के चलिएगा कि भाई साहब शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा। और अगर नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता है कि भाई दिल्ली का जो सिचुएशन है वो वैसा ही है। ठीक, तो दिल्ली का जो इलेक्शन है वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू के थ्रू अगर बात करें तो कलेक्शन भी GST का हो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है। अभी इन्होंने क्या किया, 30,000 करोड़ राजस्थान को भी दिए हैं कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, जिसके तहत HG इंफ्रा, बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, उनको फ़ायदा होगा उससे। तो अगर टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, और प्रॉपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसका भी फ़ायदा इंडिया को देखने को मिलेगा। और ये माल बेच कौन रहा है? ये माल बेच रहा है FIIs।
मैं वापस से कह रहा हूँ कि FII जब तक माल बेचे आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार FII जब जब माल बेचेंगे वो लॉस ही अपना करवाएंगे। एक समय होता था कि इंडिया में कहते थे कि भाई साहब रुक जाओ थोड़ा सा, कि भाई साहब अगर आप बेच दिए तो लॉस कराओगे। तो इंडिया में अब क्या है, लोग बेचते ही नहीं है, मार्केट गिरता खरीद लेते हैं। FII बेच रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया का कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना ज़्यादा साउंड माइंड नहीं है। इस बार मुझे लगता है वापस से वो मुँह की खा के जाएंगे, और ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का ही आप केवल लीजिएगा। 2027 उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा। मेरा मानना है ये अमेरिका वाले वापस से बैकफुट पर नजर आएंगे और इन्हें सारी चीज़ें इंडिया के अंदर महंगी ही खरीदनी पड़ेंगी। इससे कहीं ना कहीं हमारी भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा कि हमारे यहाँ भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। पर आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर 100 की चीज़ अगर आपको 500 की मिल रही है तो इस पर आपको ना इन्फ्लेशन को दोष देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप सोचिए ना कि 100 की चीज़ आपको 500 मिल रही है, अब वो आपको बेच कौन रहा है 500 की चीज़? वही तो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है। क्योंकि अब उसको 500 रुपये उसकी पॉकेट में जाएगा, आपकी जेब से कितना निकलेगा? 100 रुपये। आपकी जेब से भी 500 ही निकलेगा, यानी कि आप भी पीछे से कमा के ला रहे हो, सामने खर्चा कर रहे हो। तो कोई ऐसा जितना इम्पैक्ट आपका मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का पड़ता नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है। आपका कहते हैं कि 2002 में 16 रुपये या 15 रुपये किलो चीनी थी, अभी 45 रुपये हो गई है। तो मेरे भाई सैलरी भी वहाँ पर 3000 थी, अभी 30,000 हो गई है। तो ये सारी सिचुएशन है। शेयर मार्केट के एंगल से सोचो, अगर किसी ने लॉस कराया है तो इसका मतलब किसी का फायदा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखिए, आप यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देखिए। 20 दिसंबर 10:48 पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 0.88% ऊपर है, 207 पॉइंट ऊपर है। जिसने भी डर की वजह से फ्राइडे को माल बेच दिया होगा, क्योंकि मंडे को वापस से पॉजिटिविटी के साथ हम ऊपर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रैपर्स लगे हों रिटेल को ट्रैप करने के लिए। वहीं आप देखिए डाउ जोन्स और नेस्डेक अमेरिका के मार्केट की बात करेंगे तो वो भी 1.5% ऊपर हैं। इसके साथ साथ अगर आप US डॉलर की बात करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया है। आप सबसे पहले गोल्ड के प्राइसेस देखिए, 76,000 पहुँच गए हैं। वहीं सिल्वर 88,000 पर आ गई है। गोल्ड और सिल्वर क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। US डॉलर थोड़ा सा दुविधा भरा सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए कि देखिए US डॉलर और INR की बात करेंगे 85 रुपये तक पहुँच गया है $1, है ना। $1 अगेंस्ट में इंडिया के 85 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला सब्जेक्ट है। पर जो भी जिनका कोई एक्सपोर्ट से इनकम है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इसका फ़ायदा भी है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोस एंड कॉन्स है। अगर किसी को फ़ायदा है तो किसी को दैट्स इट नुकसान है। तो एज सच मैं सबसे पहले क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि भाई मार्केट से डरना नहीं। क्रैश से, क्रैश आया है तो अपॉर्चुनिटी लेकर के आओ। क्योंकि अब ऐसा मार्केट नहीं है इंडिया का कि एक बार अगर गिरना स्टार्ट हो गए तो 10-15 साल आपको लगेंगे पॉजिटिव आने के लिए। ठीक, अब वो ज़माना चला गया। क्योंकि अब ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में क्या क्या होता है कि भगवान का अगर नाम लोगे, कलयुग केवल नाम आधार है, नाम लेने से काम चल जाता है। वही सतयुग में 100-100 साल तक तपस्या करते रहो, पता लगा भगवान आ ही नहीं रहे। यहाँ पे केवल नाम ही लो, भगवान प्रकट हो जाते। बस वैसे ही सिचुएशन इस समय शेयर मार्केट का है। 2012-13 से पहले क्या होता था कि भाई साहब शेयर मार्केट अगर एक बार डूब गया तो 4-5 साल लगेंगे इसको पॉजिटिव आने के लिए। अभी क्या है, अभी जस्ट लाइक अगर आप शेयर मार्केट कल गिरा है, परसों गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 दिन बाद आप फिर से वहीं इंडेक्स को देखो और पता लगा हम ये भी सोचने लगे कि हो सकता है नया हाई फिर से लगा दें हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो कि आप डरे नहीं होंगे मार्केट से, डटे रहिए शेयर मार्केट के अंदर, पैसा यहीं से जनरेट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।